नमस्कार, मैं हूं जयश्रिका और आप देख रहे हैं भारत 24 डिजिटल। क्या देश के एक बेहद संवेदनशील इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे से महज 165 मीटर की दूरी पर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ एक बड़ा समझौता हो रहा था? क्या सिर्फ एक साधारण कागज का टुकड़ा दिखाकर कोई भी शख्स उस जोन में दाखिल हो सकता था जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था? पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलते ही एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पश्चिम बंगाल की सियासत को हिला दिया है। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भीतर स्थित 136 साल पुरानी गौरीपुर जामा मस्जिद यानी बांकरा मस्जिद में नमाज पढ़ने और बाहरी लोगों के आने जाने पर अनिश्चित काल के लिए रोकथाम लगा दी गई है। जब से शुभेंदु अधिकारी की सरकार बंगाल में बनी है तब से उन्होंने पश्चिम बंगाल में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और ये फैसला उनमें से एक है जिससे कई लोग खुश भी नजर आए। यहाँ बात सिर्फ एक मस्जिद की नहीं है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीधे ममता बनर्जी के उस सबसे बड़े सियासी प्रतीक पर चोट की है जिसके दम पर टीएमसी सालों तक हुंकार भरती है। बंगाल से खेला होबे दिवस का नामो निशान मिटा दिया गया है। 16 अगस्त को अब बंगाल में फुटबॉल नहीं खेला जाएगा बल्कि आयुष्मान दिवस मनाया जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कोलकाता एयरपोर्ट के रनवे के पास ऐसा क्या हो रहा था कि सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। शुभेंदु अधिकारी के इस फैसले के पीछे का असली मास्टर स्ट्रोक क्या है और क्यों ममता बनर्जी का खेला अब बंगाल में पूरी तरह खत्म हो चुका है। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर एक सेकंड में आपको बंगाल की राजनीति की वो परतें दिखेंगी जो अब तक छुपाई गई। शुरुआत करते हैं कोलकाता एयरपोर्ट से आई उस खबर के साथ जो पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक बन चुकी है। शनिवार 11 जुलाई से कोलकाता एयरपोर्ट के सेकेंडरी रनवे के बिल्कुल पास बनी गौरीपुर जामा मस्जिद, जिसे स्थानीय लोग बांकरा मस्जिद भी कहते हैं, उसमें नमाज को सस्पेंड कर दिया गया। शुरुआत में कहा गया कि भारी बारिश के कारण रास्ता खराब है और मरम्मत का काम चल रहा है, लेकिन रविवार शाम होते होते ये साफ हो गया कि ये सिर्फ रास्ते की मरम्मत का मामला नहीं है बल्कि इसके पीछे देश की सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत बड़ा कारण है। आइए अब आपको इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा तकनीकी और सुरक्षा कारण समझाते हैं। ये गौरीपुर जामा मस्जिद कोलकाता एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल के अंदर गेट नंबर 8 के पास स्थित है और ये एयरपोर्ट के सबसे संवेदनशील लेवल 3 सिक्योरिटी जोन का हिस्सा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है इसकी दूरी। ये मस्जिद एयरपोर्ट के सेकेंडरी रनवे से मात्र 165 मीटर दूर है और लगभग ये मस्जिद 1 से 2 बीघा के क्षेत्र में फैली हुई है। अब जरा एविएशन के नियमों को समझिए। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन और भारत के ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के कड़े नियम है कि रनवे के सेंटर लाइन से कम 150 से 300 मीटर के दायरे में कोई भी ऐसी भारी संरचना या गतिविधि नहीं होनी चाहिए जो विमानों के संचालन में बाधा डाले। इस हिस्से को रनवे स्ट्राइप या ऑब्स्टेकल लिमिटेशन सरफेस यानी OLS कहा जाता है। इस मस्जिद से कई समस्याएं सामने आ रही थी। पहली समस्या ये थी कि जब भी विमान रनवे पर लैंड या टेक ऑफ करता है तो सुरक्षा मानकों के तहत ये पूरा इलाका नो मैन जोन होना चाहिए, लेकिन यहाँ रोजाना 70 से 80 बाहरी लोग सिर्फ एक साधारण ID कार्ड दिखाकर रनवे के इतने करीब आ जाते थे जिससे प्लेन हाईजैक, जासूसी या किसी बड़े हमले का खतरा हमेशा बना रहता था। दूसरी समस्या ये थी कि रनवे के विस्तार, इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम यानी ILS के अपग्रेडेशन और आपातकालीन स्थिति में फायर टेंडर के मूवमेंट के लिए ये मस्जिद का एक बड़ा अवरोध बन रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतनी समस्या थी तो ये अब तक क्यों नहीं हटाई गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI ने कई बार इस मस्जिद को एयरपोर्ट के परिसर से बाहर किसी सुरक्षित और बड़ी जमीन पर शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन पश्चिम बंगाल की पिछली ममता बनर्जी की सरकार के राजनीतिक संरक्षण और वोट बैंक की सियासत के कारण मस्जिद कमेटी इस बात पर अड़ियल रुख अपनाए बैठी हुई। पिछली सरकार इस पर हाथ डालने से डरती थी कि कहीं कोई सांप्रदायिक तनाव या राजनीतिक नुकसान ना हो, लेकिन अब चूंकि ये ढांचा देश और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के कड़े सुरक्षा मानकों का सीधा उल्लंघन कर रहा था, इसलिए शुभेंदु अधिकारी ने राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए सुरक्षा ऑडिट की रिपोर्ट के आधार पर इस पर तुरंत और कड़ा फैसला लिया है। जिस एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और दुनिया भर के VVIP विमान लैंड करते हैं, जहां आम यात्रियों को 3-3 लेयर की सुरक्षा
जांच से गुजरना पड़ता है, वहां कोई भी बाहरी शख्स सिर्फ एक आधार कार्ड दिखाकर लेवल 3 जैसे अति संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्र में आखिरकार कैसे घुस सकता है। स्थानीय भाजपा विधायक सौरभ सिकदार ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया। सुरक्षा ऑडिट में पाया गया कि इस मस्जिद की वजह से एयरपोर्ट का सेकेंडरी रनवे ना तो पूरी तरह इस्तेमाल हो पा रहा था और ना ही किसी आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा नियमों का पालन हो पा रहा था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये जमीन किसी निजी कमेटी की नहीं बल्कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ही है। लेकिन जैसे ही इस पर रोक लगी, बंगाल की पुरानी राजनीति सक्रिय हो गई। ममता बनर्जी सरकार में मंत्री रहे और वर्तमान में मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष सिद्दीकुल्ला चौधरी ने इस फैसले का विरोध शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मस्जिद 135 साल से ज्यादा पुरानी है, बातचीत चल रही थी तो नमाज क्यों रोकी गई। लेकिन इस बार बंगाल का निजाम बदल चुका था। सामने ममता बनर्जी नहीं बल्कि शुभेंदु अधिकारी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को पूर्व मेदिनीपुर के तामलुक में हुई भाजपा की एक बड़ी बैठक के बाद मीडिया के सामने जो कहा, उसने विरोधियों के मुंह पर ताला लगा दिया। शुभेंदु अधिकारी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि कोलकाता एयरपोर्ट की स्थिति बहुत संवेदनशील है। भौगोलिक और भू राजनीतिक नजरिए से देखें तो ये एयरपोर्ट चीन और बांग्लादेश की सीमाओं के बेहद करीब है। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा और एयरपोर्ट की सुरक्षा सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री ने कड़े लहजे में कहा कि एक सुरक्षित और संवेदनशील सरकारी प्रतिष्ठान के दरवाजे बाहरी लोगों के लिए इस तरह खुले नहीं छोड़े जा सकते। शुभेंदु अधिकारी ने सिद्दीकुल्ला चौधरी को सीधे लपेटे में लेते हुए कहा कि आज वे बहुत धीमी आवाज में बात कर रहे हैं क्योंकि राज्य में नई सरकार है। अगर पुरानी सरकार होती तो वे डराते, धमकाते और कहते कि ये सरकार एक विशिष्ट समुदाय के वोटों से चुनकर आई है। मुख्यमंत्री ने ये साफ संदेश दे दिया कि उनकी सरकार किसी के धार्मिक मामलों में दखल नहीं दे रही, जैसा कि विपक्ष प्रचार कर रहा है। उन्होंने उदाहरण दिया कि कानून के दायरे में रहकर बकरीद और मुहर्रम शांति से मनाए गए तो फिर एयरपोर्ट जैसी हाई सिक्योरिटी जोन में कानून मानने से गुरेज की। यानी शुभेंदु अधिकारी ने यह साफ कर दिया है कि तुष्टीकरण की राजनीति के दिन अब लग चुके हैं। केंद्रीय मंत्री सुकंता मजूमदार ने यह स्पष्ट कहा कि पिछली सरकारों ने वोट बैंक के चक्कर में इस मुद्दे पर अपनी आंखें मूंद रखी थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस ऐतिहासिक मस्जिद का भविष्य क्या होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी इसे एयरपोर्ट की सीमा से बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने की योजना पर काम कर रही है, जिसके लिए कमेटी को कई बार प्रस्ताव दिए गए, लेकिन वो अड़े रहे। अब कानून और देश की सुरक्षा के आगे किसी की जिद नहीं चलने वाली। लेकिन शुभेंदु अधिकारी यही नहीं रुके। बंगाल की संस्कृति और पहचान के नाम पर जो खेला जा रहा था, उस पर अब भी एक बहुत बड़ा प्रहार किया गया है। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे 16 अगस्त की तारीख को लेकर बंगाल में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। साल 2021 में चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी ने 16 अगस्त को खेला होबे दिवस मनाने का ऐलान किया था। कहने को ये खेल कूद और फुटबॉल को बढ़ावा देने का दिन था, लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति को जानने वाले जानते हैं कि खेला होबे का नारा राजनीतिक हिंसा और टकराव का प्रतीक बन चुका था। शुभेंदु अधिकारी ने इसे खेला होबे दिवस को सरकारी कैलेंडर से पूरी तरह डिलीट कर दिया। इसकी जगह अब 16 अगस्त को पश्चिम बंगाल में आयुष्मान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने इसके पीछे जो ऐतिहासिक कारण दिया है, उसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि 16 अगस्त बंगाल के इतिहास का वो काला दिन है जब साल 1946 में मुस्लिम लीग के नेता सोहरावर्दी के नेतृत्व में ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स यानी भयानक सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत हुई थी। हजारों मासूमों का खून बहाया गया था। शुभेंदु सरकार का मानना है कि ऐसे काले दिन पर खेला होबे जैसा जश्न मनाना उन शहीदों का अपमान है। ममता बनर्जी के खेला को बंद करके शुभेंदु सरकार 16 अगस्त को अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने का जश्न भी मनाएगी और इसी दिन राज्य में केंद्र की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत को पूरी तरह लागू किया जाएगा। अब तक ममता बनर्जी की जिद की वजह से बंगाल के गरीब लोग आयुष्मान भारत के मुफ्त इलाज से महरूम हैं। शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज मिलेगा। बंगाल में 70% हिस्से को केंद्र की योजना कवर करेगी और बाकी 30% को सीएम हेल्थ इंश्योरेंस के तहत लाया जाएगा। साथ ही अन्नपूर्णा योजना के जरिए 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा महिलाओं के खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं और अपात्र लोगों को बाहर निकालने के लिए वेरिफिकेशन चल रहा है। अब जरा सोचिए, एक तरफ रनवे पर सुरक्षा का कड़ा पहरा और दूसरी तरफ गरीब के घर में मुफ्त इलाज की गारंटी। शुभेंदु अधिकारी ने महज 100 दिनों के भीतर ये दिखा दिया है कि बंगाल में सत्ता का रिमोट कंट्रोल बदलने से जमीन पर क्या बदलाव आते हैं। बंगाल की जनता के लिए ये सीधे तौर पर उनकी सुरक्षा और उनके अधिकारों से जुड़ा मुद्दा है।
एयरपोर्ट की सुरक्षा पुख्ता होने से कोलकाता आने जाने वाले लाखों यात्रियों की जान महफूज होगी। तो वहीं आयुष्मान भारत योजना से हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का हक मिलेगा। विपक्ष भले ही इसे ध्रुवीकरण की राजनीति कहे, लेकिन सरकार इसे नेशनल सिक्योरिटी फर्स्ट और सबका साथ सबका विकास का नाम दे रही है। तो कुल मिलाकर कहानी साफ है। बंगाल में अब तुष्टीकरण का खेला खत्म हो चुका है और राष्ट्रवाद के साथ साथ विकास की नई नीति लागू हो रही है। एयरपोर्ट की मस्जिद पर लिया गया ये कड़ा फैसला और खेला होबे की विदाई, ये साफ संकेत है कि शुभेंदु अधिकारी की सरकार बैकफुट पर खेलने के मूड में बिल्कुल नहीं है। क्या आपको लगता है कि एयरपोर्ट जैसे अति संवेदनशील इलाके में नमाज रोकने का फैसला देश की सुरक्षा के लिए जरूरी था? और क्या खेला होबे दिवस की जगह आयुष्मान दिवस मनाना एक सही कदम है? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए भारत 24 डिजिटल।